हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356 के नाम से। आज आप देख रहे होगे रीडिंग कुछ डिफरेंट है। रीडिंग है आज के दिन आपके सामने। जब भी मेरी ये रीडिंग आती है किसी के सामने भी, जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मेरा सब्सक्राइबर जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। जब कभी भी आपके सामने मेरी ये रीडिंग आती है, उस समय से लेके अगले 3 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या हो चुका होगा वो हम देखेंगे। अगले आज से ठीक 3 साल बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे वो हम देखेंगे। आज रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप सिलेक्ट कर लो आपको कौन सी पाइल अच्छी कर रही है। तीनों टैरो डेक हैं और एनर्जी ऑरेकल डेक से मैंने मैसेज लिए, और मैंने आज इसमें कुछ नहीं मैसेजेस लेने। तो आप सिलेक्ट कर लो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको जो पाइल अच्छी लग रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप वो पाइल सिलेक्ट कर लो। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ये पाइल 2 के हैं, मुझे नहीं पता इनमें क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। ये पाइल 2 मैंने साइड पे कर दी। अब ये है पाइल 3 और अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ये टैरो डेक हैं और मैंने ये एनर्जी ऑरेकल डेक मैसेज जो लिए हैं वो मैं बाद में लूँगी। पहले मैं ले रही हूँ टैरो से मैसेज। और मैं ये देखो ऐसे करके आप लोगों के सामने सारे कार्ड खोल रही हूँ। मुझे नहीं पता किस कार्ड में क्या है, मैंने आज आप लोगों के सामने कार्ड खोले हैं। आज से ठीक 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, क्या कर रहे होगे, किस मुकाम पे होगे, क्या थॉट होंगे आपके उस समय, क्या आप ज़िंदगी में हासिल कर सके होगे। रीडिंग शॉर्ट लूँगी क्योंकि मुझे 3 पाइल की रीडिंग करनी है, पर डिटेल में बताऊंगी। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ख़त्म करूंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी। ओके, 7 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, द लवर एंड द 9 ऑफ वैंड, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, वाओ, डेथ, एम्परर, 2 of swords, 6 of cup and the queen of wand, 7 of cup। ओके, मैंने कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लिया। हमारे पास सबसे पहले आया 7 ऑफ पेंटिकल, जो मुझे दिखाता है कि आज से 3 साल बाद आप जो स्थिति में अभी हो और जो आप सोचते हो, अभी आपकी सोच कैसी है। कुछ लोगों की ज़िंदगी से किसी की फैमिली टूटी है, आप अलग हो गए अपने पर्सन से, आपका डिवोर्स हो गया आपके पर्सन से, या आपके पर्सन किसी और की तरफ चले गए, क्योंकि 8 ऑफ कप हमें दिखा रहा है, जो कि बॉटम वाली कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। तो आज की डेट में आप बहुत दुखी हो, आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, आपका एक रिश्ता रुक गया। जिस इंसान ने आपसे जिस इंसान से आपने बहुत प्यार किया था, कहीं ना कहीं वो और ऑप्शंस को देखने लग गया है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप उनके साथ एक अच्छा खासा घर बसाना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, आपने सच्चा प्यार किया, पर आज की डेट में आपकी जो फीलिंग है आज वो है आप इंतज़ार कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल का नीचे कार्ड आया, ये देखो, जो कि आपको छोड़ के जा चुका है। इस रिश्ते की डेथ हो चुकी है। 2 ऑफ सोर्स, आपको समझ नहीं आता, आप स्टक हो गए हो, आप लगता है आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन आज से ठीक 3 साल बाद आप एक जेन्युइन इंसान से मिल चुके होगे जो आपका सोलमेट होगा। और कई लोगों की शादी तो उसी इंसान से होगी जो आपको छोड़ के चला गया, और वो अपने करियर में सफल होके आपके पास वापस आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, जो ये दिखाता है कि आप लोगों का एक हंसती खेलती फैमिली होगी। अगर आपके ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो भी आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, वो भी मान जाएंगे। और 9 ऑफ वैंड, जो आप सोच रहे हो उस जगह पे हीलिंग हो चुकी होगी। आज बेशक आपके पर्सन कैपेबल नहीं है, इसीलिए शायद वो आपसे दूर चले गए, अपने माँ बाप से लड़ नहीं पा रहे आपके लिए, लेकिन कुछ लोगों में
आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आप हील कर चुके होगे अपने आप को तब तक, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। शायद उससे पहले ही आप अपने आप को हील कर चुके होगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों आगे बढ़ जाएं, किसी और से शादी कर लें और ठीक 3 साल बाद आप एक हंसती खेलती ज़िंदगी जी रहे होगे। आपके सामने कार्ड आया, शुगर कोटिंग नहीं करती मैं। हो सकता है आने वाले 3 साल में किसी की डेथ भी हो सकती है। हो सकता है कोई ओल्ड है आपके घर में जिनकी अगले 3 साल में डेथ हो सकती है। डरना नहीं है। देखिए, जो प्रकृति का नियम है वो होना ही होना है, उसे हम नहीं टाल सकते। लेकिन जो भी इंसान है उसकी आपकी फैमिली में बहुत चलती है। आज बेशक वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगले 3 साल में हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। और दूसरी बात ये भी है, एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों की ईगो की डेथ हो जाएगी। अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं ये बोल के कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम कैपेबल नहीं हो, ये इस इंसान की अपने ईगो की डेथ करेगा ये, तब आपके पास आएगा 2 ऑफ सॉर्ड्स, तब डिसीजन लेगा और पता चल जाएगा कि मेरा सच्चा प्यार वही है जिसे मैं ठुकरा के आया हूँ। और 3 साल में आज से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, 3 साल में उसका फल आपको मिल चुका होगा। और जो आपसे दूर चला गया ना, जब वो आपके पास वापस आएगा, और कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे क्वीन ऑफ वैंड, ये बन चुके होगे आप। क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वैंड की जर्नी होगी आपकी। आज जो सर झुका के बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार है, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, जब 3 साल बाद आपका प्यार आपके आगे जाके खड़ा होगा तब आप ऐसे बोलोगे, क्यों आए हो, क्या चाहिए। शायद कुछ लोग मूव ऑन कर चुके होंगे, आप लोग बिल्कुल बदल चुके होंगे, आप लोग इतना बदल चुके होंगे, आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, अब आप जा सकते हो, मेरी ज़िंदगी में आपके लिए जगह नहीं है, आप जाइए वापस। और तब अब जो लोग ये बोलते हैं ना, रोते हुए मैसेज करते हैं कि मैडम मैं नहीं जी सकती, मैडम मैं नहीं जी सकता, आज से ठीक 3 साल बाद आप ये बन चुके होगे। जो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया वो वापस आके आपके पास खड़ा हो जाएगा सामने आपके, और फिर आप बोलेगा कि नहीं, और फिर आप बोलोगे नहीं अब नहीं चाहिए तुम। अगर आप लड़का हो तो अब आप बोलोगे नो, मेरी एक हंसती खेलती फैमिली है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, आपसे ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा डिज़र्व करती है मेरे प्यार को। तो पाइल 1 वालों के लिए ये रीडिंग थी कि आज से ठीक 3 साल बाद आपकी एक हंसती खेलती फैमिली होगी। आपका जिससे भी शादी होगी उसका बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप हो चुका होगा। और जो लोगों का अभी बिजनेस रुका हुआ है, जो लोग अपने करियर के लिए ये देखने आए हैं, आप लोगों का करियर बहुत अच्छा बन चुका होगा। आज से 3 साल बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे, देख रहे हो इस पिक्चर में। और ये होगा आपका घर बार, ये होगी आपकी फैमिली, और ये होगी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी। बड़े बड़े मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं इस रीडिंग में, तो ये झूठी रीडिंग नहीं हो सकती है। ओके, आप लोगों के सामने मैंने कार्ड निकाले हैं। अभी मैं एनर्जी ओरेकल डेक से मैसेज ले रही हूँ। पहला मैसेज डोर टू रोमांस, और देखिए मैंने पहले हमारे पास यहाँ भी द लवर्स आया और यहाँ भी डोर टू रोमांस आया। तो जो दिल को ताला मार दिया ना जिन लोगों ने, कि बोल दिया कि प्यार होना ही नहीं है अब कभी भी, 3 साल बाद आप अपने सोलमेट के साथ अपनी लाइफ हंसी खुशी जी रहे होगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैंने यही बोला ना, अभी कुछ लोगों की लाइफ में चला गया एक इंसान, ये देख लो हमें कार्ड आया, जो चला गया है वो वापस आके खड़ा होगा आपके दरवाजे पे, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी। और फिर वो बोलेगा ये, क्या आपकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट हो सकती है मेरी, प्लीज़ मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। फिर वो आपको प्लीज़ बोलते बोलते थक जाएगा, थक जाएगी, बट आप बोलोगे नो, अब नहीं है पॉसिबिलिटी, सारी खिड़कियां फिट हो चुकी हैं, कहीं जगह नहीं है, यू आर एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा सामान को क्या करते हैं, घर के बाहर थ्रो कर देते हैं। तो फिर आप ऐसे बोलोगे, ये आपके जवाब होंगे आज से 3 साल बाद। जो ये लोग रोते हो ना आप लोग, मैं नहीं जी पा रहा, मैं नहीं जी पा रही, फिर आपकी एनर्जी की कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों की डिवोर्स हो चुका होगा, जिस डिवोर्स केस में आप सालों से अटके हुए हो, जो आपको नहीं किनारा लग रहा, वो हो चुका होगा। नंबर इंपॉर्टेंट है 33, 6, 10, 24, 6 हमारे पास आया, देखिए 6, 2 + 4 6, 3 बार 6 आया, एंजल नंबर है 10, 33, 5 अटैचमेंट। यही है अभी आप लोगों का हाल।
यही हो ना आप। और ये देखिए एंजल भी बैठी हुई है। आप निकल जाओगे आप इस रिश्ते से बहुत दूर, बहुत हील चुके हो। और आप, बल्कि मैं कहती हूँ आप दूसरों को समझा रहे होगे कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार, निकलो इनमें से। आप दूसरों को हील करने में लगे होगे, स्ट्रेटजी। और ये यूनिवर्स की स्ट्रेटजी है आपके लिए। ये करना था आपकी ज़िंदगी में, ये होना था आपकी ज़िंदगी में, तभी तो आप उस मुकाम पे पहुँचोगे जहाँ यूनिवर्स आपको देखना चाहता है। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग, और आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं ये रीडिंग साइड पे कर रही हूँ, ये कार्ड्स, और अभी मुझे लेनी है। मैं कट तो करती नहीं हूँ वीडियो, आज आप लोगों को पेशेंस के साथ वीडियो, चाहो तो आप लोग तीनों पाइल देख सकते हो सकता है किसी किसी के लिए तीनों पाइल में कोई ना कोई आंसर हो। तो अब मैं पाइल 2 लूँगी। पहले मैं ये पाइल 1 को साइड पे कर दूँ। तो पाइल 1 मैंने साइड पे कर दी। अभी आ गई मेरी पाइल 2। जिन्होंने पाइल 2 पसंद की है, ये मैंने कार्ड खोल दिए सारे। तो अभी हम ले रहे हैं पहला कार्ड, ये वाला, एस ऑफ सोर्ड्स। आज से 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? जजमेंट। आज से 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग कहीं स्टक हैं। द स्टार। हमारी पाइल 1 में भी स्टार का कार्ड आया था, डेथ का कार्ड आया था। तो जिन्होंने पाइल 1 देखी है वो पाइल 2 भी देख सकते हैं, उनके साथ मैच हो सकता है क्योंकि कार्ड मिलते जुलते हैं। क्लैरिफाई करेंगे हम। एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। हमारा द फर्स्ट पाइल 1 में भी एम्परर का कार्ड आया था। जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड का कार्ड आया हमारे पास, सॉरी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, द हर्मिट, रिंग ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, द चैरियट। ओ, डेथ को द चैरियट ने क्लैरिफाई किया। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, यहाँ रख लेती हूँ। द स्टार को क्लैरिफाई करना नहीं मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। और बॉटम में रूल कर रहा है जस्टिस। जस्टिस को तो क्या ही क्लैरिफाई करूँगी मैं। पाइल 2 आपके लिए जो रीडिंग है, सबसे पहले आया एस ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद आया जजमेंट। कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी न किसी कारणवश परेशान हो, आपका भी दिल दुखा हुआ है जो मुझे दिख रहा है। आपका दिल आपके अपनों ने तोड़ा है, उन लोगों ने तोड़ा है जिन पे आपको सबसे ज़्यादा यकीन था। हो सकता है कोई पेरेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका दिल बहुत हर्ट हुआ है। आपके बच्चों ने आपके साथ वो सलूक किया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो सलूक आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। मैं आपको कार्ड सारे दिखाती हूँ। ये रीडिंग थोड़ी सी, मतलब ये कार्ड मेरे को थोड़े थोड़े साइड पे करने पड़ेंगे क्योंकि अगर बड़ी एज के लोग देख रहे हैं रीडिंग तो वो देख नहीं पाएंगे कार्ड सारे, तो मुझे ऐसे करने पड़ेंगे। मैं बाद में आपको बता दूंगी सबका मतलब। तो सबसे पहले एस ऑफ सोर्स, जिसे क्लैरिफाई किया द एम्परर ने। आप एक ऐसे इंसान हो जो पूरी ज़िंदगी अकेले लड़े हो। आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है। कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल को झेलते 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 आज आपका दिल ऐसा बन गया है कि आप पत्थर दिल के बनने लग गए हो। आपको लगता है नो नेवर, कभी कुछ चेंज नहीं होगा लाइफ में, लाइफ ऐसे ही रहेगी मेरी लाइफ कभी नहीं बदलने वाली। मैंने हो सकता है बचपन में ही आपने अपने माँ बाप को किसी को खो दिया है और आपको सिंगल पेरेंट्स ने पाला है। शायद कुछ लोगों ने तो स्टेप मदर या स्टेप फादर से परवरिश पाई है और उन लोगों ने बचपन से बहुत कुछ सहा है और वो बचपन से जजमेंट का वेट कर रहे हैं। जब से ज़िंदगी शुरू हुई तब से वेट कर रहे हैं न्याय का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो बचपन से इतना सहते आए हैं कि उनका दिल पत्थर का हो गया। मुझे लगता है इन लोगों को किसी ने कभी ज़िंदगी में कहा भी होगा ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो ये कैसे बन गए होंगे। तो ये आगे से जवाब देते होंगे ओके, बट मुझे प्यार का मतलब नहीं पता। प्यार का दूसरा मतलब क्या, सेक्स कहना चाहते हो क्या आप? ये जवाब होगा आपका आगे से शायद। जो बच्चे सिंगल मतलब स्टेप मदर या स्टेप फादर ने पाले हैं, आज
मुझे वो उनके ज़्यादा एनर्जी इसमें मैंने पिक की है, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पता था इस पाइल में क्या आने वाला है, मुझे सच्ची में नहीं पता था। और कहीं ना कहीं जो लोग अभी प्यार करते हैं किसी न किसी से, उनका दिल भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। जो इंसान इतने सालों से साथ चल रहा था, जिसने कहा था मैं हर एक लड़ाई तुम्हारे लिए जीत जाऊंगा, मैं कभी नहीं हारूंगा, उस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली की तरफ से कोई माना नहीं है। जजमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो और आपके लिए आया 8 ऑफ वैंड। बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज आएगा आपके पर्सन का, डेफिनेटली आएगा। जिनको इतने दिनों से कॉल या मैसेज नहीं, आपके पर्सन आपको कॉल और मैसेज करेंगे। हो सकता है इसी रीडिंग के दौरान कॉल और मैसेज आएगा। 5 ऑफ वैंड आया आप लोगों के लिए। आपका दिल अपनों ने तोड़ा, तभी आप क्वीन ऑफ सोर्स बन गए। कईयों ने प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की, कईयों ने आपके सोना चांदी उठा लिया, चोरी कर लिया, घर में से कईयों का सामान चोरी हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने हर एक बंदे को दिल से माफ़ किया। आपको पता था किसने चोरी की, आप तब भी कुछ नहीं बोले। और धीरे 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 आज आप हर्मिट मोड में, और अगले 3 साल में आप बिल्कुल चेंज हो चुके होगे, बिल्कुल चेंज। आप इतने चेंज हो चुके होगे ना कि आपको कोई बोलेगा मुझे तुमसे कोई बात है करनी है, तो आप बोलोगे, आपका जवाब होगा बिना मतलब के तो आप बात करने वालों में से नहीं हो। आप ऐसा जवाब, तुरंत जवाब, हाजिर जवाब देने वाले बन चुके होगे। आगे बात आया डेथ का कार्ड। हो सकता है, देखिए बुरा मत मानना, अगले 3 साल की रीडिंग है। हो सकता है कोई आपके घर में बहुत बीमार हो जाए, या हो सकता है किसी की डेथ भी हो सकती है। पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था और पाइल 2 में भी ये कार्ड आया। तो पाइल 1 वाले भी ये रीडिंग देख सकते हैं और पाइल 2 वाले पाइल 1 भी देख सकते हैं। और कुछ रिश्तों की डेथ हो जाएगी, कुछ रिश्तों से आप दूर हो जाओगे। जिन्होंने आपसे इतनी लड़ाइयाँ झगड़े किए हैं, आपकी पीठ में खंजर मारे हैं, आपको क्वीन ऑफ सोर्स बनने पे मजबूर कर दिया क्वीन ऑफ पेंटिकल से। आप उन रिश्तों से दूर हो जाओगे। आप समझ जाओगे कौन किस किस मतलब से मेरे साथ है। आप सब समझ चुके होगे अगले 3 साल के अंदर अंदर। और उन मतलबी रिश्तों को आप पूरी तरह से दफना दोगे, अलग कर दोगे अपने से। नो, तुम नहीं चाहिए मुझे। 8 ऑफ सोर्स, आज जो स्टकनेस में खड़े हो ना, वो नहीं रहेगी। 10 स्टार बन चुके होगे, लोगों को हील कर रहे होगे, कोई लोगों के लिए काम कर रहे होगे। हो सकता है टैरो कार्ड रीडर ही बन जाओ आप लोग। जो लोग आज कुछ भी नहीं कर रहे, हो सकता है आप यूट्यूब पे काम करो, हो सकता है फेसबुक पे काम करो, हो सकता है आप समाज में कोई ऐसा काम करो जो लोग आपकी वाह वाही करेंगे। जो आज आप समझते हो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आप बन चुके होगे। द टावर का कार्ड है। जो रिश्ता आज खत्म हो चुका है, जिसके बिना आप जीने की सोच भी नहीं रहे हो, आप सुसाइड करने की सोचते हो, आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके होगे। मतलबी लोगों से दूर हो चुके होगे। कुछ लोगों के पर्सन जो पिछले 3 साल से आपसे दूर थे, वो बहुत जल्दी द चैरियट का एक्शन आया है, आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों को फ़ोन आएगा, आप लोगों को मैसेज आएगा उनका। क्वीन ऑफ कप, इसमें 3 क्वीन आई हैं। हो सकता है आपके पति ने दूसरी शादी भी कर ली हो, और वो जो सेकंड पत्नी है वो भी आपके सामने आएगी, जो आज तक कभी नहीं आई। अगले 3 साल में आपके सामने वो भी आएगा जो आपको आज तक नहीं पता था, और शायद अगले 3 साल तक भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगले 3 साल में आपके सामने वो सच्चाइयाँ आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी, जिसे कहते हैं पैरों के नीचे ज़मीन का खिसक जाना। कुछ ऐसे लोगों के मुखौटे उतरेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, जो आपके सबसे बड़े वेल विशर बनते होंगे, वो आपके सामने तलवार लेके खड़े होंगे। लेकिन अच्छा है, आपको पता चल जाएगा ना सच। और नाइट ऑफ सोर्ड भी आया है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है। और अगर जो पति पत्नी तलाक ले चुके होंगे, मुझे लगता है आज जिन्होंने तलाक लिया वो अगले 3 साल बाद, जो अभी तलवारें खींच के खड़े हैं ना एक दूसरे के सामने, वो अगले 3 साल बाद फिर यूनिवर्स उनको एक दूसरे के सामने लेके आएगा। जो रिश्ता अभी डेथ हो चुका है, जो टावर में ख़त्म तहस नहस हो चुका है, वो रिश्ता फिर बन जाएगा। और ये कौन करेगा? ये जस्टिस करेगा। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया है। अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, मुझे उसी जीवन साथी के पास दोबारा जाना, उससे अच्छा कोई मिलेगा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय और जस्टिस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया, और यूनिवर्स को आप कभी नहीं, उनका किया हुआ आप नकार नहीं सकते। उन्होंने सोचा है वो आपकी लाइफ में ये कर देंगे तो वो कर देंगे।
अगर कोई डिवोर्स केस सालों से चल रहा है, अगर कोई ज़मीन का केस सालों से चल रहा है, वो भी सॉल्व हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर अंदर। उन सब चीज़ों की डेथ हो जाएगी जो आपको परेशान करते हैं। हो सकता है ओल्ड एज जो भी आपके घर में हो सकता है, अगले 3 सालों में से किसी की उसमें से डेथ हो सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और कुछ ऐसे भी रिश्तों की डेथ हो सकती है जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। और हो सकता है आप जो विशेष अभी मांग रहे हो वो विशेष उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया। हो सकता है आप अपनी जगह डेस्टिनी में आगे बढ़ जाओ, कोई और शहर में चले जाओ, किसी और देश में चले जाओ। ये आप लोगों के साथ होगा। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी ओरेकल मैसेज क्या है। ये हैं द थिंकिंग मैन। देख लीजिए, मैंने कहा ना, हो सकता है आप बहुत सोच रहे हो अभी। हीलर ऑफ एजिस ये बन चुके होगे अगले आप 3 सालों में, आप लोगों को हील कर रहे होगे। द वर्ल्ड, और ये द वर्ल्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ भी आया, द वर्ल्ड भी आया। डेफिनेटली अगले 3 साल में जिन लोगों ने सोचा नहीं है ना हम कभी बाहर जाएंगे, हम कभी अब्रॉड जाएंगे, वो लोग भी अब्रॉड में बैठे होंगे। डॉट टू स्पिरिट, ये देख लो, आप लोग इस रास्ते पे निकल जाओगे आगे। दिल टूटना, दिल तोड़ना, इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊपर उठ चुके होगे। फिर आप लोगों को समझा रहे होगे ये संसार तो कुछ भी नहीं है, क्यों किसी से वो रखते हो उम्मीदें। परमानेंट नहीं है यहाँ पे बसेरा, कुछ ही दिनों का है। किसी के लिए दिल में द्वेष मत रखो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। एक्शन, आज तक जो आपने ज़िंदगी में नहीं किया ना, अगले 3 सालों में वो करोगे आप। हैप्पी फैमिली। मैंने यही बोला, अगर आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। नंबर इंपॉर्टेंट है 46, 51, 29, 32, 17, 4, 6, 10, 5, 8, 27। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 13 नंबर, 5 नंबर मैंने बता ही दिया आप लोगों को। 26 नंबर, ये आप लोगों की एज हो सकती है। तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहले मैं आपको इनका भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि अभी मैंने कार्ड रखते रखते बताया था। द थिंकिंग मैन आया है, जो भी आप सोच रहे हो आप इस सोच से डिफरेंट सोचोगे आगे। अभी आप किसी एक पर्सन के लिए सोच रहे हो, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा ये कर दिया, आप फिर ऐसा नहीं करोगे। फिर आप लोगों के लिए सोचोगे, लोगों की भलाई के लिए सोचोगे। अगले 3 साल में आप इतना चेंज हो जाओगे, आप दूसरी जगह पे जाके अब्रॉड सेटल हो जाओगे। ऐसे हो जाओगे कि देश दुनिया आपको जानेगी। ऐसे हीलर भी बन सकते हो आप। और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लग जाओगे आप, अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ते पे लेके जाओगे। और आपके पर्सन जो आपसे दूर जा चुके हैं कहीं ना कहीं, वो ज़िंदगी में आपके वापस आ जाएंगे। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ रहने लग गए हैं, आप शादीशुदा हो, तो अगले 3 साल में वो कमबैक आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग पाइल 2 के लिए। अभी मैं पाइल 3 वालों की रीडिंग लूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं आप 1 घंटे की रीडिंग बनाओ, तो आप तीनों पाइल देख सकते हो। ओके, तो पाइल 3 ये हैं आपके टैरो, और मैं लेने लगी हूँ ये। अगले 3 साल में कैसी होगी आपकी ज़िंदगी। 2 कार्ड इकट्ठे ही आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल, द टावर, एस ऑफ वैंड, एट ऑफ कप, द हर्मिट, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड, द सन। वाह, सन अभी तक किसी रीडिंग में नहीं आया था, लेकिन आपकी पाइल में डेथ एंड रीबर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया, द टावर को क्लैरिफाई द एम्परर ने किया, 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ ने किया, हर्मिट को क्लैरिफाई 2 कार्ड ने किया, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड। यहाँ रख लेते हैं ताकि सारे कार्ड दिख सकें आप लोगों को। मैं ऊपर ऊपर नहीं रख रही हूँ कार्ड, ऐसे रख रही हूँ। डेथ का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स यहाँ पे? डेविल, एक डेविल इंसान बन चुका होगा।
3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम में आया था, इसको क्लैरिफाई किया 5 ऑफ पेंटिकल ने। 5 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे। 9 ऑफ वैंड, ओके। ओके, सबसे पहले आया नाइट ऑफ पेंटिकल, जो ये दिखाता है कि कुछ लोग आप में से जो मेरी रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों के पर्सन जो थे, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, सॉरी पाइल 3, मैं वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा सुनना है तो प्लीज़ आप ये वाली रीडिंग, ये 3rd पाइल मत सुनना, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल अगर ये आया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी से वो इंसान चला गया जो आपको पूरा सहारा देता था। आपकी ज़िंदगी में अगले 3 साल में क्या होगा ये देखना है हमें। अच्छा भी होगा, इसमें सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं लिखा होता किसी के लिए। थोड़ा स्ट्रगल का टाइम होता है, फिर वो निकल जाता है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड को भी टेम्परेंस देखा, मैंने कहा ना हमेशा बुरा समय नहीं रहता, क्लैरिफाई कर लिया मैंने। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जिसे 9 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। आपकी ज़िंदगी से कोई एक ऐसा इंसान चला गया है जिसके कंधों पे पूरे घर का दारोमदार था। आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, या तो जिसकी डेथ हो गई है या जो आपके जीवन से दूर चला गया। उसने इतने झूठ बोले कि वो अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। हो सकता है कुछ लोग तो प्रेग्नेंट थे, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, या कोई बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं आप, तो अगले 3 साल में आपके घर में बच्चा हो सकता है। और कुछ लोगों का मिसकैरेज हुआ है अभी कुछ दिनों पहले ही, और आप दुखी हो कि आगे जाके मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। आप लोग बच्चे की वजह से बहुत परेशान हो। इस पाइल को जो लोग देख रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत परेशान है, उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही। तो आपके लिए ये एक अच्छा मैसेज है कि आपकी वाइफ अगले 3 साल में कंसीव कर लेगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी से आपका हमसफ़र चला गया, वो रहा ही नहीं यहाँ तो इस दुनिया में। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, पर डेथ का कार्ड आया मेरे पास तो मुझे बोलना पड़ रहा है। और आप अकेली हो, और लेकिन आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं, कौन अच्छा रहेगा मेरे लिए। और आप बिल्कुल अकेली हो इस समय, बिल्कुल अकेली हो इस समय, बिल्कुल अकेली हो, 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 या अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो, हर कार्ड में अकेले हो। और आप ये सोचते हो कि अब क्या होगा ज़िंदगी का आगे, अब तो कोई बच्चा ही नहीं, मेरा सहारा ही नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, एस ऑफ वैंड का कार्ड उसके आगे ही आया है। तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करोगे आप चाहे छोटे से छोटा काम करोगे, चाहे थोड़ी सी परचून की शॉप खोलोगे, ब्यूटी पार्लर खोलोगे, कोई मसाज सेंटर खोलोगे, तो आपका काम चल जाएगा और इतना चलेगा कि आपको तरक्की मिलेगी। ये मैंने क्यों बोला, ये देख रहे हो, ये आप ऐसी सजावट की चीज़ें भी बेचने की शॉप खोल सकते हो। और कुछ लोग ये काम करते हैं और सोच रहे हैं सक्सेस मिलेगी कि नहीं। सक्सेस 100% मिलेगी, लेट मिलेगी बट मिलेगी। और कुछ लोग अब्रॉड भी जाएंगे। 2 ऑफ वैंड, हो सकता है आपके पर्सन अब्रॉड चले गए और उन्होंने आपको जाके, आपको कम से कम हो गया 2 महीने, किसी किसी के लिए 10 महीने हो गया, आपके पर्सन ने कोई कॉल मैसेज नहीं किया। अब्रॉड जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह गए हो। आपको लगता है सारा कुछ चला गया ज़िंदगी से, अब मैं क्या करूं। लेकिन स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया 8 ऑफ कप को, आपको आगे बढ़ना है। हर्मिट को क्लैरिफाई किया था 8 ऑफ पेंटिकल ने, आपको ज़िंदगी में सक्सेस अचीव होगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया। आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, अगले 21 महीनों में बहुत सारे लोग बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर इंपॉर्टेंट है 9, 4, 8, 8, 21, 3, 5, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 13, 14, 14, 5, 3, 13, 15, 10, 8, 8 यहाँ पे कितनी बार आया, 8, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 स्ट्रेंथ का नंबर भी है यहाँ पे, 14 भी हमारे पास यहाँ काफ़ी बार आया। तो ये नंबर आए हैं, देख लेना आपसे कैसे मैच करते हैं।
टू ऑफ हैंड, आप लोग बाहर ट्रैवल भी कर सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप का कार्ड आया, लेकिन आप हिम्मत मत हारो, आपको अपनी हिम्मत जुटानी है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। हर्मिट का कार्ड आया, आप लोग बहुत लोग बाहर जा सकते हो। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए, मैंने क्लैरिफाई किया कि अगले 3 साल में आपके आपने अगले 3 साल में अगर आप ऐसे रो धो रहे हो ना अभी, तो अगले 3 साल में आपकी हीलिंग हो जाएगी। आप अकेले रहना जीना सीख जाओगे। ये देख रहे हो ये लेडी कैसे ऐसे अंधेरी रात में भी लाइट लेके खड़ी हुई है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपकी हीलिंग हो चुकी होगी। टेम्परेंस का कार्ड आया, आपके साथ एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, आप हील कर चुके होगे। आज आपको लग रहा है कि ये हालत हो गई है, घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कुछ नहीं है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं लोगों से उधारा राशन लेके आ रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो आप यकीन रखो कि आप छोटा छोटा कोई काम करना शुरू करो, आपको सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स आपके साथ है। नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आया, आपका अगर कोई मिस यूज़ करने की कोशिश करेगा तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। और जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपने उससे खुले शब्दों में बात करनी है, डट के, डरना नहीं है। आप अकेले हो तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। 10 सन का कार्ड आया, दोनों पाइल में सन का कार्ड नहीं आया था, पर आपकी रीडिंग में सेंटर में रूल कर रहा है सन का कार्ड। आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी, आगे जीत जाओगे, निकल जाओगे इन अंधेरों से जिनमें आप फंसे हुए हो, निकल जाओगे इन अंधेरों से, 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 जहाँ आपको कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक हाथ पकड़ने वाला। और जिनकी लाइफ में कोई सेकंड पार्टी आई भी, उसने भी ये रूप दिखाया आपको, सिर्फ यूज़ एंड थ्रो किया और आज आप रो रहे हो। वो डेविल था, कार्मिक था, कोई लेसन सिखाने आया था आपको। जिनकी लव लाइफ ख़राब हो चुकी है वो एक डेविल था, लेकिन अगले 3 साल में यही डेविल इंसान बन के आपके पास वापस आएगा। जो आज रिश्ते की डेथ करके चला गया, यही आपके सामने आके खड़ा होगा और बोलेगा, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे आप? क्या मेरी गलतियों को क्षमा कर दोगे आप? क्या आप ये समझते हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ? जिनके पीछे आप भाग रहे हो, अगले 3 साल बाद वो आपके पीछे भागेंगे। ये पाइल 3 बहुत बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का ख़राब है, सॉरी, बट आने वाले 3 साल बाद आपका समय अच्छा बन चुका होगा, क्योंकि 10 सन है हमारे पास। अंधेरे को रोशनी दबा देगी, ये टावर को ख़त्म कर देगा सन। अंधेरी रात के बाद रोशनी आ गई ना ज़िंदगी में, बस बहुत है। आप मेडिटेशन का सहारा भी लोगे, आपका भी थर्ड आई चक्र ओपन होगा। जिनको अपना थर्ड आई चक्र ओपन करना है, मेरे जिनसे मैंने ज्ञान लिया हुआ है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, वहाँ पे आप जाके ज्ञान ले सकते हो। अपना थर्ड आई चक्र ओपन करके ऐसे रोशनी आपको अपनी बंद आँखों से दिखेगी, और जब ये रोशनी दिखेगी ना, फिर दुनिया खुद ही खुद दूर हो जाएगी, फिर दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो ये थी आज की रीडिंग, और अभी मैं ले रही हूँ एनर्जी से। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आपके साथ हैं, आपको हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखा, सन की रोशनी भी आई थी। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल आपके साथ हैं, जो आपके रूट चक्रों को हील कर रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुनोवेशन, आपको शांति पूर्वक सब कुछ डिसीजन लेना है, मेडिटेशन करनी है, इसका सहारा लेना है, तभी आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस मिल पाएगा आपको, जो हमें यहाँ दिख रहा है। और यहीं पे हमें हर्मिट का कार्ड भी दिख रहा है, जो हमें दिखा रहा है कि हमें यही रास्ता अपनाना होगा। इस स्थिति में नहीं रहोगे आप, आपके साथ एंजल आपको सपोर्ट कर रही हैं। देखो, फर्स्ट सेकंड चक्र आपका हील हो रहा है, थर्ड चक्र आपका हील हो रहा है, आप मेडिटेशन का रास्ता लोगे। और हमारे पास एस ऑफ वैंड आया था, तभी मैंने ये मैसेज आप लोगों को दे दिया था। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफेल भी आपके साथ हैं, देख रहे हो ये ग्रीन लाइट। तो आप लोग थोड़ा घास पे चला करो, हरी घास पे, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ग्रीनरी में रहो, आप लोग हील हो जाओगे। 10 सन का कार्ड हमारे पास दोबारा आ गया, डबल सन। ये देखिए, यहाँ पे भी 10 सन का कार्ड, यहाँ पे भी 10 सन का कार्ड। तो जब आप लोगों की ज़िंदगी में इतनी रोशनी आने वाली है, तो आपको हारना नहीं है। कोई बात नहीं, समय परिवर्तन होता है। आज जैसा समय है वैसा कल नहीं रहेगा, जैसा कल था वैसा परसों नहीं रहेगा। तो जब आपके साथ इतनी सारी एंजल्स हैं,
10 सन आपके लिए डबल बार आ गया। आप देखना दोनों पाइल में 10 सन का कार्ड नहीं आया और इसी पाइल में आया। और देखिए इनडिसीजन। अब आप इस स्थिति में से निकल जाओ। अब आप तब निकल चुके होगे। मैं इसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मेरे पास डेक है ये, तो इसमें से एक कार्ड मैं लूँगी। इनडिसीजन। इनडिसीजन क्यों आया? वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये देख लीजिए। तो अभी जो आप जिनको प्रपोज भी कर रहे हो ना अपनी तरफ से, वो आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं आपको ग्रैब कर रहे हैं, वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखो आपके सामने कार्ड आया। फिर आप बोलोगे मैं इसको दिल दूं या नहीं दूं, जिसने मेरे को इतना टॉर्चरस दिया है, इतना कुछ सा मेरी ज़िंदगी मरने के किनारे छोड़ दिया मुझे। मैं अब यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। और देखिए अजूबा, देखिए मैंने 3 पाइल ली, दोनों पाइल में इतने बुरे कार्ड नहीं थे, तो उनमें एंजल्स के एंजल्स नहीं आई, यूनिवर्स 10 सन नहीं आया। लेकिन आप लोगों को, वैसे सच बात है, एक बिल्कुल सच बात है, जब इंसान अकेला होता है ना, जब दुनिया उससे दूर हो जाती है, तब भगवान उसके साथ होता है। ये देखो रूट चक्र को हिल कर रहा है। दसन दसन दसन, कितनी रोशनी है आपकी ज़िंदगी में। आज से ठीक 3 साल बाद आप कितने लोगों को हील कर रहे होगे ना, मैं भी हैरान हो जाऊंगी। आप लोग, पता नहीं 3 साल बाद मैं कहाँ पे रहूँगी या नहीं रहूँगी, मुझे नहीं पता। ज़िंदगी का तो पल का भरोसा नहीं ना। लेकिन आप लोग मेरी ये रीडिंग याद रखना कि आज जो आप इस तरह से और इस तरह से जो रो रहे हो ना, इस तरह से, ये टाइम आपका ये आने वाला है आगे। आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे इस बंदे को माफ़ करना कि नहीं करना, और वो आपके सामने अपना दिल लेके खड़ा होगा। और फिर आप कहोगे नो, ज़रूरत नहीं, आप हील कर चुके होगे, बहुत आगे बढ़ चुके होगे। तो आज की रीडिंग ये थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो, मेरे को फॉलो करते हो, और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं करंट फीलिंग एंड थॉट की रीडिंग डालूंगी अपने दूसरे चैनल पे, सिमी 666 टैरोट पे, और फेसबुक पे डालूंगी शॉर्ट वीडियोस, तो वो भी आप लोग देखना। ओके व्यूअर्स, फेसबुक की मेरी आईडी है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से, और मेरा एक और इंस्टा का मैंने नया वो चैनल बनाया है, उसका नाम है सिमी टैरोट 1972। ये मेरा एक नया है, लिंक मैं दे दूंगी इसका, आप उसे भी फॉलो कर लेना। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना। ओके 9356, बाय, टेक केयर।